मैं आपको एक ऐसी फुटबॉल जर्नी के बारे में बताता हूं जो सब कुछ है दृढ़ता के बारे में, टैलेंट और टॉप तक पहुंचने के घुमावदार रास्ते के बारे में। ये कहानी है आल्वारो फर्नांडिस कारेरास की। 2003 में स्पेन के फेरोल में जन्मे कारेरास ने रेसिंग डे फेरोल के साथ अपने फुटबॉल सपनों की शुरुआत की, जहां वे एक फॉरवर्ड के रूप में गोल मशीन थे। एक ही यूथ सीजन में 100 गोल किए, लेकिन उनकी राह अभी शुरू ही हुई थी। 2012 में वे डिपोर्टिवो ला कोरून्या चले गए और यहीं पर वे एक गोल भूखे स्ट्राइकर से बदल गए एक मॉडर्न लेफ्ट बैक में, अपने खेल को ढालते हुए, नई स्किल्स सीखते हुए और कोचेस को दिखाते हुए कि वे सिर्फ एक स्कोरर से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। 2017 में उनकी तरक्की जारी रही, सिर्फ 14 साल की उम्र में प्रतिष्ठित रियल मैड्रिड यूथ अकादमी में शामिल होकर। किसी भी युवा स्पेनिश खिलाड़ी के लिए ये एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन कारेरास जानते थे कि बड़े सपनों के लिए बड़े फैसले चाहिए होते हैं। 2020 में उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक साहसिक छलांग लगाई। बार्सिलोना जैसी क्लबों से कंपटीशन था और मैनचेस्टर सिटी से भी, लेकिन कारेरास ने ओल्ड ट्रैफर्ड को चुना 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए। जबकि उन्होंने फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग की और अंडर 23 के रेगुलर खिलाड़ी के तौर पर इंप्रेस किया। यहां तक कि 2022 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का U23 प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता। वह मुश्किल से मिलने वाला सीनियर डेब्यू कभी नहीं आया। साइडलाइन पर इंतजार करने के बजाय कारेरास ने खेलने का अपना मौका लिया। 2022 में प्रेस्टन नॉर्थ एंड में लोन पर शामिल होकर चैंपियनशिप में उन्होंने लगभग 40 अपीयरेंस किए, सबको साबित करते हुए कि वे इंटेंसिटी को संभाल सकते हैं और इंग्लिश फुटबॉल की डिमांड्स को भी। उनका अगला कदम ला लीगा में ग्रेनाडा को लोन पर जाना था, लेकिन जल्द ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें वापस बुला लिया और उन्हें पुर्तगाल के बेनफिका भेज दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बेनफिका ने उनकी टैलेंट और वर्सेटिलिटी देखी, उन्हें वे मिनट्स दिए जिनकी उन्हें चाहत थी। एक मजबूत आधे सीजन के बाद बेनफिका ने उनका 6 मिलियन का बाय ऑप्शन ट्रिगर किया और कारेरास ने 2029 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आखिरकार उन्हें एक ऐसा क्लब मिल गया जहां वे सेटल हो सकते थे, डेवलप कर सकते थे और यूरोपीय स्टेज पर कामयाब हो सकते थे। इंटरनेशनल लेवल पर कारेरास ने स्पेन को अंडर 19 और अंडर 21 लेवल्स पर रिप्रेजेंट किया है, अनुभव हासिल करते हुए और ग्लोबल सीन पर अपनी क्षमता दिखाते हुए। ऑन ऑफ द पिच वे ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार को महत्व देते हैं। अपने दोनों पेरेंट्स को सम्मान देने के लिए कारेरास उपनाम अपनाया। आल्वारो कारेरास के लिए ये जर्नी इस बात का सबूत है कि डेडिकेशन, एडेप्टेबिलिटी और नई चुनौतियों को गले लगाने का साहस उतना ही जरूरी है जितना कि कच्चा टैलेंट। फेरोल से बेनफिका तक, एक यूथ फॉरवर्ड से एक मॉडर्न लेफ्ट बैक तक, उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और फुटबॉल फैंस को आगे क्या आता है उस पर नजर रखनी चाहिए।